हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो पिछले टॉपिक में हमने बात करी थी कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि एमएसएन फर्स्ट का टॉपिक था कार्डियोवास्कुलर का, जिसमें हमने डिस्कस किया था उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। अब उसकी डिसीज और डिसऑर्डर के बारे में हम जो है कि डिस्कस करने वाले हैं। तो असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, तो कौन कौन से जो है कि डिसऑर्डर हो सकते हैं उनको असेसमेंट कर सकते हैं हम। तो फॉर द असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर फॉलोइंग 3 टेक्निक आर यूज्ड। तो जो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिनसे क्या है कि हम कार्डियोवास्कुलर में कौन कौन सी जो कॉम्प्लिकेशन होती है या डिसऑर्डर्स होते हैं हम उनको असेसमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, तो उसकी हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट पास्ट और जो है कि मेडिकल हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री लेंगे उसकी। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। फिर यहाँ पर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर। तो फर्स्ट आता है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग के अंदर क्या है, हिस्ट्री टेकिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेशेंट एंड इज अ फैमिली मेंबर, इट इज इंक्लूडेड। तो आइडेंटिफिकेशन डाटा, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट हेल्थ स्टेटस, हिस्ट्री ऑफ पास्ट हेल्थ स्टेटस, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री। तो सारे उसके ए टू जेड हिस्ट्री जो है कि हम कलेक्ट करेंगे। साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर यूजुअली फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर फाउंड। तो उन से जो है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है कि उसमें पाए जाते हैं। तो पहला है चेस्ट पेन, डिसोपेनिया, एबनॉर्मल हार्ट रेट, एबनॉर्मल रिस्पायरेशन रेट, पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि कुछ एबनॉर्मल साउंड, यानी कि आपके हार्ट की एबनॉर्मल साउंड जो कि आपको बाहर तक जो है कि सुनाई देती है, एबनॉर्मल साउंड। फिर आता है एक्सेसिव फैटिग, कफ, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, बीपी हाई होना और बीपी लो होना, हाइपरटेंशन। फिर आता है पेलोर पेलोर और फिर स्वेटिंग। पेलोर यानी कि बॉडी का जो है कि कलर जो है कि चेंज हो जाना। और फिर यहाँ पर डिजनेस, फिर वीकनेस एंड रेल्स, फिर डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस सच एज नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट इटीजी। तो जो हार्ट जो होता है, इससे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जो है कि यहाँ पर देखने को मिलती है। साइनोसिस हो सकता है, कोल्ड एंड क्लाइमी स्किन हो सकती है, डिस्क्रीज फिजिकल एक्टिविटी लेवल, एंजाइटी, फिर इनक्रीज बॉडी टेम्परेचर है कि इंक्रीज हो जाएगा। फिर साइनोस्कोप, एडिमा, वीकनेस, इटीसी। तो सभी जो है कि यहाँ पर सभी जो कॉम्प्लिकेशन जो है कि देखने को मिलती है हमें जब हार्ट पर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, हार्ट पर हार्ट अटैक आता है या फिर कोई क्लॉट जो है कि जिसके कारण जो है कि ब्लड पंप नहीं कर पाता है हार्ट, तो ये कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलती है। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर है ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिन फॉलोइंग टेक्निक आर द यूज। तो इसके अंदर कौन कौन से असेसमेंट कर सकते हैं, तो इसके अंदर है यहाँ पर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड स्कल्टेशन। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसकी पूरी डिटेल, तो वहाँ पर इसको अच्छे से आप समझ सकते हो। उस पर पहले हमने वीडियो बना रखा है, वहाँ जाकर आप पूरे अच्छे से समझ सकते हो। ड्यूरिंग दिस हेड फील्ड एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट इज डन ऑल्सो फॉलोइंग असेसमेंट डन। असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो इनको असेसमेंट करेंगे वाइटल साइंस को। फिर इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड आइडेंटिफाई द पेलो साइनोसिस एंड एडिमा। तो स्किन को आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर आई स्किन को असेसमेंट करेंगे। फिर असेसमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको जो है कि असेसमेंट करेंगे, और उसके अंदर जो सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है उसको भी यहाँ पर जो असेसमेंट करेंगे। इसके अंदर है इंस्पेक्ट ऑफ द बॉडी बिल्ड एंड ऑब्जर्व ऑफ थीन। तो बॉडी उसकी जो है कि थीन है या फिर बिल्ड है उसको भी यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। फिर आता है अस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट साउंड, ब्रीथ साउंड एंड बॉल साउंड। तो अस्कल्टेशन का मतलब होता है हार्ट साउंड और बॉल साउंड को असेसमेंट करना। फिर सेकंड आता है असेसमेंट ऑफ द पेशेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द निक वेन डिस्टेंशन। तो उसके निक की जो वेन होती है उसकी जो है कि साइज मेजरमेंट करते हैं, यानी कि वो उसके साइज उसको मेजरमेंट करते हैं। फिर आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम देखते हैं फॉर असेसिंग कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट आर परफॉर्मेड। तो उनको से कार्डियोवास्कुलर में कौन कौन से जो है कि टेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ब्लड टेस्ट है, जिसके अंदर ब्लड टेस्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे सीबीसी आमतौर पे आप कर सकते हैं, सीबीसी जो कहते हैं। फिर सेकंड नंबर स्टिमुलेशन ऑफ कार्डियक एंजाइम। तो कौन कौन से कार्डियक एंजाइम जो है कि इसके अंदर होते हैं सीरम क्रेटिनाइट कैनेंसो लेवल, सीरम क्रेटिनाइट कैनेंस एमबी इनकोएंजाइम, कार्डियक ट्रोफिन लेवल, सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेसिस लेवल। तो ये एंजाइम्स होते हैं जिनका ये लेवल चेक किया जाता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक किया जाता है। फिर एस्टिमेशन ऑफ द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सीरम
ब्लड के अंदर जो सीरम लेवल जो होती है उसको जो है कि चेक किया जाता है, सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, कैल्शियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको सभी को जो है कि लेवल, नॉर्मल लेवल चेक किया जाता है। फिर एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ग्लूकोज लेवल यहाँ पर जो है कि चेक किया जाता है। फिर रीनल फंक्शन, यानी कि आपकी जो किडनी है वह सही से फंक्शन कर रही नहीं है, उसके अंदर यूरिया, क्रेटिनाइन और यूरिन नाइट्रोजन जो है कि सभी लेवल चेक किए जाते हैं। फिर ब्लड कोगुलेशन टेस्ट, तो ब्लड कोगुलेशन टेस्ट भी कहा जो है कि चेक किया जाता है, जिसके अंदर ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, क्लोटिंग टाइम कितना होता है उसको चेक किया जाता है। फिर पेराइडल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है कि चेक किया जाता है, जैसे पीटीटी भी कहते हैं। फिर बेड बीसी फिर ब्लड गैस एनालिसिस भी करते हैं, जैसे बीसी। तो यहाँ पर इसके अंदर आर्टेरियल, यानी आर्टेरियल पी ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। फिर वेनस लेवल जो है कि चेक करते हैं। फिर आर्टेरियल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल चेक करते हैं वेनस के अंदर, वेन से यानी कि आर्टेरियल यानी कि आर्टरी के अंदर, वेन्यूलस यानी कि वेन के अंदर जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करते हैं। फिर चेस्ट एक्सरे करते हैं, जिससे क्या है कि सारी जो ये जो हमने असेसमेंट करा इसके अंदर कोई भी अगर नहीं दिखा है उसके अंदर हम एक्सरे करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं। इन सभी टेस्ट के माध्यम से जो है कि जो कॉम्प्लिकेशन हुई है हार्ट में उसका पता लगाया जा सकता है। फिर मेजरिंग ऑफ द सेंट्रल वेनस प्रेशर, तो सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है कि मेजर करते हैं। फिर मैग्नेटिक एमआरआई, अगर इससे पता नहीं चलता तो फिर जो है कि एमआरआई करते हैं, मैग्नेटिक डिसोनेंस से इमेजिंग करते हैं, जिससे क्या है कि पूरी हर एक जानकारी हमें मिल सकती है। साइज ऑफ द हार्ट चैम्बर, structure and function of the cardiac valve, blood flow in the large blood vessels, pressure of cardiomyopathy etc। तो सभी जो है कि फंक्शंस और जो क्या क्या वर्क करते हैं हार्ट के, सभी कुछ इसके अंदर जो है कि हमारे के अंदर सब कुछ हमें डिटेल में पता चल जाए। फिर इसके अंदर आती है एंजियोग्राफी, तो एंजियोग्राफी करते हैं। फिर यहाँ एंजियोग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ द ब्लड वेसल्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेडियो ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन मीडियम इज द नोन एज एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी के अंदर क्या करते हैं कि रेडियोग्राफी होती है, जिसके अंदर क्या सिग्नल्स दिए जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे क्या है कि पता लगा जा सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन जो नहीं है ब्लड वेसल्स के अंदर। कोरोनरी एंजियोग्राफी इज द हेल्पफुल इन द डायग्नोस्टिक एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट एंड द लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ द थोरेसिक पार्ट। तो यानी कि जो एब्नॉर्मलिटीज होती है वो चैम्बर्स के अंदर जो है कि इससे पता लगाया जा सकता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं उनका कैसे असेसमेंट कर सकते हैं, इसमें क्या लोग उनको असेसमेंट कर सकते हैं और कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कार्डियोवास्कुलर के डिसऑर्डर्स जो है कि आज कंप्लीट करें। अगर आपको ये डिसऑर्डर्स और ये नोट्स अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आगे और नोट्स आपको ऐसे मिलते रहेंगे।